मुल्क में जल्द इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। जनरल इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल होने पर ही होंगे। मईशत संभालने के लिए अहम फैसले तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक। पंजाब में इत्तेहादियों को वजारतें देने के मामले पर भी तबादला ख्याल। पीटीआई ने पाकिस्तान को पस्ती में धकेला, करप्शन के सबूत अवाम के सामने लाएंगे। लंदन इजलास में नून लीगी बड़ों का फैसला, नवाज शरीफ की आइनी इस्लाहात जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। नून लीगी कायद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के। नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही आम इंतखाबात का इंदिया। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नहीं आ जाए। इमरान खान अगले सिपा सलार की तैनाती के मामले पर मर्जी करना चाहते थे। यही मामला हुकूमत की तब्दीली की वजह बना। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। इस वक्त जो मैंडेट है हुकूमत का वो इलेक्शन अगले साल तक का है और हम यहाँ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने आए हैं। तमाशा जो सियासी बेरोज़गार हैं उन्होंने लगाया, क्योंकि उनके पास अगर आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ होता तो सियासी यतीम वो तमाशा कल ना लगाते। अब इस तमाशे को भी बंद होना चाहिए और हमारी पार्टी का ये प्राइवेट डेलीगेशन था जो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने आया था। हुकूमत के पास अगले साल तक का मैंडेट है। सियासी बेरोज़गारों के पास तमाशा लगाने के अलावा कोई काम नहीं। लीगी वफ़द निजी दौरे में अपने कायद से मिलने आया था, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक। हमारा गेम प्लान है, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए? आम इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होंगे। इलेक्टोरल और नैब रिफॉर्म्स हमारे गेम प्लान का हिस्सा। 3 से 4 माह लगेंगे। एक शख्स जब भी बोलता है झूठ ही बोलता है। उसने 4 साल में क्या किया जो जल्दी इलेक्शन करवा कर लेगा? कल के क्रिकेटर का क्या वास्ता कि लोगों को मीर जाफ़र कहे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की महंगाई का इल्म है ना गर्मी का। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये इनको इस्तेमाल कर रहा है। आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। नून लीगी रहनुमा की ज़ाती राय करार। पार्टी की बात सुनकर चलने का मशवरा। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई। इमरान खान उस कातिल की तरह है जो खुलेआम एक कत्ल कर देता है और साइड पर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है ये कत्ल किसने किया है। फिक्र ना करो, हम तुम्हें साबित करेंगे कि कत्ल भी तुमने किया है और तुम्हारा आला कत्ल भी बरामद करके अवाम को दिखाएंगे। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। पीटीआई पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई। हालात की बेहतरी के लिए 2 से 3 साल दरकार। खैबर पख्तूनख्वा के आम इलेक्शन में हमें वोट दें। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ, अपनी कारकर्दगी बताओ। कुर्सी हिली तो मीर जाफ़र और मीर सादिक नज़र आ गए। फिक्र नहीं करो, हम कत्ल भी साबित करेंगे और आला कत्ल भी बरामद होगा। मरियम नवाज का सवाबी में जलसे से खिताब। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की मुशीर बराए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। पाकिस्तानी सफ़ीर की गुफ्तगू।
और कराची वालों की मुश्किलात कम होने के करीब जहाज़ चीन से 69 नई बसें लेकर पहुंच गया। पहले मरहले में इंटरसिटी मंसूबे के तहत 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी।